नमस्कार साथियों, वेलकम टू एग्जाम रन में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से इसरो के मिशन जो 2025-26 में इसरो के महत्वपूर्ण मिशन रहे हैं और जो इसरो के आगामी मिशन है, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके बारे में न सिर्फ समझेंगे बल्कि कोशिश करेंगे एक ही क्लास में इसे पूरी फैक्ट को अच्छे से समेट लिया जाए, ताकि आपको आने वाले विभिन्न एग्जाम बिहार एसएससी, बीएसएससी, वनडे एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक या यूपी पीसीएस या बीपीएससी, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस क्लास के माध्यम से हम लोग अच्छे से याद करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को नए लोग तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं। देखिए, पहले देखते हैं इसरो का जो मिशन लॉन्च हो चुका है वो क्या है। इसरो का जो मिशन 2025-26 में लॉन्च हो चुका है, ये US1N1 है, ब्लू वर्ड है, CMS1 है, 3 है, निसार है, एक्सोम मिशन है, EOS-09 है और NVS-02 है। ठीक है। और आगामी मिशन जो है अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है, चंद्रयान-4 है, गगनयान है। तो चलिए इस मिशन को एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले क्या कह रहा है, पहले है अंतरिक्ष स्टेशन। देखिए, अभी हाल ही में चर्चा में काफ़ी था, शुभांशु शुक्ला जो थे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे। वो अंतर्राष्ट्रीय था, मतलब इंडिया का नहीं था, वो अंतर्राष्ट्रीय था। ठीक है। तो उसमें कौन कौन सदस्य है, उसमें जैसे रूस के सहयोग से बनाया गया है, उसमें ब्रिटेन है, ठीक है, और आपको अमेरिका है। तो जो विकसित कंट्री है उन्हीं को देखने को मिलता है, तो उसमें भारत का नहीं है। तो इसी तरह भारत ने भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 2028 से लेकर 2035 तक, खास करके 2035 तक हमारा ये होगा कि 2035 तक हम लोग खुद अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करें। ठीक है। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि अंतरिक्ष स्टेशन होता क्या है। तो देखिए, पृथ्वी के लोक कक्षा में, लियो में, जैसे देखिए अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये 400 किलोमीटर, ये पूछ देता है कि कितना किलोमीटर है, 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर का मतलब हुआ लियो में। तो इस बार इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। पहले लियो जियो क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये अपना पृथ्वी रहा, ठीक है, ये प्यारा सा पृथ्वी रहा। उसके बाद ये पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट इसको निर्धारित करता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपको पृथ्वी से लगभग ये आपको 500 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक ये लियो कक्षा है, मतलब लियो कक्षा है। ठीक है। ये लो अर्थ ऑर्बिट है। उसके बाद है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये आपको एम पड़ता है, ये लियो हो गया। एम पड़ता है कितना, ये आपको 2000 से लेकर के ये लगभग 20,000 किलोमीटर तक पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो है 20,000 से लेकर के आपको 20,000 से लेकर के आपको इसके ऊपर का कक्षा जो होता है वो आपको जियो देखने को मिलता है। लगभग ये पड़ता है 35,786 किलोमीटर तक, ये आपको जियो, लियो तो हो गया ना, लास्ट में जियो पड़ता है। तो पहले क्या हो गया, लो ऑर्बिट कक्षा जो आपको पृथ्वी तल से लगभग 500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। उसके बाद एमईओ हो गया, ये आपको 2000 से लेकर 20,000 तक मिलता है। उसके बाद जियो हो गया। ठीक है, ये आपको ऊपरी कक्षा, सबसे ऊपरी कक्षा हो गया। ठीक है। तो जो ये कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा, लियो में होगा। 400 किलोमीटर कह रहा है तो किस में होगा, तो लियो में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं डिटेल से, इसमें क्या क्या कह रहा है। देखिए, इसका जो समय सीमा है 2028 से शुरू होगा कार्यक्रम, मतलब इसके ऊपर काम होगा और 2035 तक संपन्न हो जाएगा। इसमें इसका जो वजन है वो 35 टन का होगा, इसको ध्यान रखिएगा। पूछ देगा, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछ देगा इसका भार कितना होगा, तो 35 टन होगा। और इसका प्रमुख जो होगा, ये जो 15 से 20 अंतरिक्ष यात्रियों को रह सकेंगे इसमें, ऐसा सुविधा दिया जाएगा। और ये ही लियो में निचली कक्षा में होगा। ये इसके लिए पहला मॉडल तैयार किया गया 22/01 2028 में लॉन्च किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। पूछ देगा, डायरेक्ट फर्स्ट पूछ देगा BAS-01 क्या है, तो क्या है, ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के संदर्भ में पहला मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। ठीक है। और 5वां मॉड्यूल लॉन्च कब किया जाएगा, ये पूर्ण रूप से 2035 तक संचालित होगा। तो एक अगर कोई पॉइंट इसमें याद रखना है कि इसका आगामी लक्ष्य क्या है, तो 2035 से इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है चंद्रयान-4। ठीक है। तो चंद्रयान-4 जानने से पहले हम लोग चंद्रयान के बारे में जान लेते हैं, चंद्रयान-1-2 के बारे में। देखिए, यहाँ डिटेल से अच्छे से देखिएगा, मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ।
चंद्रयान मिशन एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। देखिए पहले देखते हैं चंद्रयान 1। थोड़ा मेरा राइटिंग ख़राब है और इस पर लिखने में और ख़राब हो जाता है। तो चंद्रयान 1 ये क्या कर रहा है, ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये आपको लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, मिलान करने के लिए 2008 में लॉन्च किया गया था। रॉकेट क्या था? रॉकेट क्या था? जो रॉकेट का नाम था तो ये था PSLV एक्सेल। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या था? तो इसने पहली बार चंद्रमा पर जल की खोज का पता किया था, ठीक है। और क्या इसका महत्वपूर्ण था? खनिज पदार्थों का अनुमान लगाया था। खनिज पदार्थ का अनुमान लगाया था, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है? चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 इसको भी देख लेते हैं। ये कब लॉन्च किया गया था? तो 2019 में लॉन्च किया गया था। ये रॉकेट का नाम क्या था? रॉकेट का नाम था GSLV MK3। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपको मिलान करने के लिए पूछ सकता है, काफ़ी चर्चा में रहता है चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4। तो अभी काफ़ी चर्चा में रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना, ये मिलान करने के पूछ सकता है। ये इसका डेट कब लॉन्च किया गया और रॉकेट का क्या नाम था, ठीक है। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो पानी की सटीक परिमाण किया, पानी का सटीक परिमाण, ठीक है। उसके बाद क्या था? वायुमंडल में गैसों का पता लगाया, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 है, ये भारत का सबसे पहला सफल मून लैंडिंग, जो दक्षिणी ध्रुव पर, भारत का नहीं विश्व का पहला सफल, भारत का नहीं अगर विश्व का भी बोलेंगे तो इसमें फैक्ट सही है। ये विश्व का पहला चंद्रमा के दक्षिणी साउथ पोल पे पहला सफल मिशन हुआ भारत, ये विश्व का, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और जो ये रॉकेट का नाम था क्या था? तो रॉकेट का नाम था इसका LV-M3। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछ देगा फैक्ट, अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है LV-M3, ठीक है। और ये लॉन्च कब किया गया था? तो लॉन्च किया गया था 2023 में। इसमें 2-3 फैक्ट और ध्यान रखना है। इसका लैंडर जो था, लैंडर का क्या नाम था? लैंडर का नाम था विक्रम, इसको ध्यान रखना है। और आपको रोवर का नाम था प्रज्ञान, ये प्रज्ञान रोवर का नाम था, इसको भी ध्यान रखना है। ये पूछा हुआ है सब एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। और इसके बारे में 1-2 पॉइंट याद रखिए। देखिए इसके अगर महत्वपूर्ण विशेषता या इसकी महत्वपूर्ण ये विशेषता पूछ देगा या इसका महत्व पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? तो इसने चंद्रमा पर पहली बार, चंद्रमा पर चंद्र भूकंप का पता लगाया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, पूछ देगा, ठीक है। इसने खनिज का पता लगाया, खनिज पदार्थ पर चंद्रमा का पता लगाया, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या पता लगाया इसने? तो वायुमंडल के आंकड़े एकत्र किया। तो देखिए इस तरह से मेंस में क्वेश्चन आता है चंद्रयान पे, तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं चंद्रयान 4 के बारे में देखते हैं। देखिए चंद्रयान 4 के बारे में हम लोग देख ही रहते हैं, तो याद रखिए 1 2008 में लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम था PSLV एक्सेल। और उसके बाद था क्या? चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम था GSLV MK3। चंद्रयान 3 GSLV LV-M3 2023 में लॉन्च किया गया। लैंडर विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे चंद्रयान 4, तो चंद्रयान 4 पे आते हैं। ये कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट याद रखिए। और देखिए इसकी प्रमुख विशेषता क्या होगी? अभी तक हम लोग चंद्रयान देखे, चंद्रयान 2 देखे, चंद्रयान 3 देख रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग जा रहे थे और वहाँ से सिर्फ इसरो द्वारा एक आंकड़ा एकत्रित किया जा रहा था, वहाँ से संदेश रोवर भेज रहा था, वहाँ से हम लोग सिर्फ इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन ये पहला मिशन होगा जो चंद्रमा पर से नमूने लेकर आएगा, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ये पॉइंट याद रखिए। ये चंद्रयान 4 के माध्यम से चंद्रमा से नमूने लेकर वापस आएगा। सिर्फ हम लोग पहले जा रहे थे और डाटा इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन वहाँ से चंद्रमा से आपको खनिज पदार्थ लेकर आएगा। चंद्रमा पर नमूना उठा करके देखिए ये मिशन, ये लैंडर जाएगा, यहाँ से कुछ पदार्थ उठाएगा, ठीक है, प्रज्ञान लेगा और यहाँ से लेकर के फिर पृथ्वी कक्षा में आ जाएगा। और पहले हम यहाँ क्या करते थे? देखिए इससे सिर्फ डाटा इकट्ठा कर करके हमारे पास आता था, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो अगर एक शब्द में कहे तो ये
लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है, इसको कह सकते हैं ये लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, मतलब जो लूनर होगा वहाँ से सैंपल लेकर के पृथ्वी पर रिटर्न आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चंद्रयान 4 हो गया। एक और पढ़ लीजिए चंद्रयान 5, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो चंद्रयान 5 जो है ये कब लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 5 देखिए ये कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा आपको 2029-31 में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भारत और जापान के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग चंद्रयान 1, 2, 3, 4 के बारे में पढ़ चुके हैं। आप लोग इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हालांकि लिख लीजिएगा, ज़्यादा याद रहेगा। उसके बाद देखते हैं गगनयान, ये कब लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए गगनयान आपको 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ये क्या 3 सदस्यीय चालक दल, जो तीनों दल मिशन पर जाएंगे और 400 किलोमीटर पर लियो में ही स्थापित होगा। उसके बाद देखते हैं शुक्रयान कब जाएगा? तो 2028 में। शुक्रयान भेजने का लक्ष्य जो है 2028 में है। ये शुक्र ग्रहण के अध्ययन के लिए पहला ऑर्बिट भेजा जाएगा। भारत का पहला शुक्र मिशन होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद लुपेक्स मिशन, चंद्र ध्रुवीय मिशन 2027-28 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाक्सा और इसरो का संयुक्त मिशन है, वही जो चंद्रयान 5 जाएगा ना, तो उसी का ये है। उसके बाद मंगलयान 2, देखिए मंगलयान 2 देखने से पहले हम लोग मंगलयान 1 देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत का जो मंगल ग्रह की यात्रा थी वो पहली जो लॉन्च किया गया था 2013 में लॉन्च किया गया था। इसकी विशेषता क्यों थी? क्योंकि ये सबसे कम बजट में 450 करोड़, आपको 450 करोड़ बहुत लग रहा होगा, जहाँ 400 करोड़ डॉलर खर्च हुआ है, वहाँ इसरो मात्र 450 करोड़, दुनिया के सबसे किफ़ायती मिशन में से एक था। और ये भारत का पहला मिशन था और मंगलयान का पहला ही सफल हो गया, तो इसलिए काफ़ी चर्चा, इसकी काफ़ी सराहना की गई। और इसकी एक विशेषता और थी मंगलयान 1 की, ये जो इसका लक्ष्य था वो मात्र था 6 माह, इसका था कि 6 माह काम करेगा, लेकिन ये 8 से 10 साल अपनी सेवाएं दी है। सोचिए मंगलयान का कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा यही मंगलयान 2 लॉन्च किया जाएगा 2030 में। ये मंगल ग्रह के अध्ययन करेगा, ऑर्बिट और लैंडर और रोवर भेजा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसरो का जो मिशन है, जो ये तो हम लोग देख लिए थे आगामी, जो हाल ही में लॉन्च किया गया EOSN-1 जो इसरो का मिशन था, ये प्रक्षेपण यान इसमें याद रखना है, ये PSLV C-62 था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, बस यही याद रखें, PSLV C-62 ये था, ये असफल घोषित हो गया, मतलब ये असफल हो गया। कह रहा है तीसरे चरण में आई तकनीक गड़बड़ी के कारण ये निर्धारित पथ से भटक गया और असफल हो गया। देखिए ये रॉकेट देख रहे हैं, इसमें 3 चरण होता है। सबसे पहले ऊपर जो है, ऊपर यहाँ पे सैटेलाइट रखा जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ 3 चरण में होता है, यहाँ ये आपका रॉकेट होता है। तो ये इसका 3rd चरण था, ये किसी वजह से खराबी आ गया और प्रक्षेपण यहाँ नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है CMS-03, इसका लॉन्च किया गया था, कब किया गया था? तो LV-M3M5 बाहुबली से लॉन्च किया जाएगा और ये भारत का सबसे भारी उपग्रह होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये संचार सैनिक उपग्रह होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए छूट गया ब्लू बर्ड ब्लैक 2, ये LV-M3 से लॉन्च किया जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं निसार, ये GSLV F-16 से लॉन्च किया जाएगा, ये लॉन्च किया जा चुका है 2025 में, इसको देख लीजिएगा। ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक्सोम-4 मिशन, ये फाल्कन 9 से F9 से लॉन्च किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। F9 इसी के तहत जो शुभांशु शुक्ला थे, भारत के शुभांशु शुक्ला थे, इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन में गए थे। ठीक है, और इसमें 3 देश के और सदस्य थे, एक पोलैंड के थे, एक हंगरी के थे और एक US के थे। ठीक है, उसके साथ कौन थे? शुभांशु शुक्ला थे, इनको ध्यान रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है कि अंतरिक्ष में पहला उगाया गया पौधा क्या था? तो लोबिया का पौधा उगाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद करा EOS-09, ये प्रक्षेपण यान था इसका, PSLV C-61। देखिए C-61 और C-62 आपका दोनों लगातार इसरो का पहला ऐसा मिशन लगातार रहा जो 2025 और 26 में दोनों पूर्ण रूप से असफल रहा। 2025 का ये पहला मिशन था C-61, ये लास्ट मिशन था, और 61 जो था 2062, ये C-62 जो था
PSLV 62, ये भी इसरो का असफल मिशन रहा। ये 2026 का पहला मिशन था। उसके बाद करा NVS-02, ये जो है GSLV F15 द्वारा लॉन्च किया गया। ये इसरो का 100वां मिशन था। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए 100वां होता है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से पूछा जाएगा। और एक कराई है नाविक प्रणाली का हिस्सा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विमानन, समुद्री ग्रहण, स्थलीय और नौवहन, आपदा प्रबंधन, सटीक स्थान की जानकारी करना। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इसके बारे में, NVS के बारे में UPSC लगभग 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो स्टेट PCS यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ले सकता है। इसरो का 100वां मिशन है। अब इसका महत्व याद रखिए, इसका क्या उद्देश्य था। तो दोस्तों हम लोग इसरो को अच्छे से समझ लिए हैं। इसका महत्वपूर्ण मिशन जो 2025-26 में होगा और आगे आने वाला मिशन इसका क्या क्या है। तो दोस्तों आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।